मोहम्मद रिजवान नाकाम कप्तान, फखर जमान की वापसी का इम्कान और नसीम शाह इंजरी में मुब्तला। मैं हूं ताबिश मीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम आज ऑस्ट्रेलिया में मद्दे मुकाबिल थी मेलबर्न के मकाम पर और एमसीजी ग्राउंड में इन एक्शन थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पाकिस्तान ने अवे सीरीज में इंतहाई मायूस कुन बैटिंग का मुजाहरा किया। परफॉर्मेंस पाकिस्तानी गेंदबाजों की आया अच्छी रही, लेकिन पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर्स ने जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इससे फखर जमान की वापसी यकीनी दिखाई दे रही है और ये वाजे हो रहा है कि फखर जमान की ज़रूरत है पाकिस्तान को। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग थे, खास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जिद थी, या फिर दीगर जो अफसरान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनकी जिद की वजह से आज फ़खर ज़मान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तान टीम का नुकसान हुआ। और ये नुकसान सैयद मोहसिन नकवी को भी जो है भरना पड़ेगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान के लिए बड़ा नुकसान हुआ और आपको याद होगा मोहम्मद रिजवान हाल ही में ही उनसे मुतालिक बात भी कर चुके हैं और फ़खर ज़मान की वापसी आज ऐसा लग रहा है कि उसकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी। दूसरा ये कि जिस अंदाज से हमने देखा कि पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर्स फ्लॉप हुए, वो आया साइम अयूब हो नो लुक आउट हो गए, वो नो लुक शॉट कल तक खेलते थे, आजकल नो लुक आउट हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूंगा अब्दुल्ला शफीक की, वो मुसलसल कहा जाता है वो किताबी खिलाड़ी हैं, तो ना जाने उसकी किताब कहाँ दिखती है, कहाँ नजर आती है, कहाँ बिकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में तो उनकी किताबी क्रिकेट नजर ही नहीं आ रही। ये सफ़े सिर्फ अधूरे और खाली हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तानी जो बैटिंग थी वो ओपनर बैटर्स की वजह से जब वो नाकाम हुए तो वो मुसलसल कोलैप्स हो गई। फिर आपने अपने बैटर्स को सही नंबर पर रोटेट नहीं किया, तो उनके जो नंबर्स थे वो भी इंतहाई ज़्यादा उस पोजीशन पर वो खेलते नहीं है जिस पर वो खेल रहे थे। कामरान गुलाम को आपने जिस नंबर पर भेजा, उस नंबर पर क्या वो डोमेस्टिक में खेलते हैं, बड़ा सवाल ये है। फिर आपके कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान ने एक लंबी बारी खेलनी चाहिए थी, एक पसली शॉट के बाद उन्होंने भी कोई बेहतर शॉट मारा नहीं। इसके अलावा मैं बात करूंगा बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम को ना जाने क्या हो गया, वो हमेशा स्पिनर्स की जाल में फंस रहे हैं और आज भी ऐसा हुआ। दूसरा ये कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी, उस पर भी अब सवालात उठ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी इंतहाई मायूस कुन रही, बड़ी माठी कप्तानी उनकी जानिब से की गई। पाकिस्तान टीम को आज ऐसा लग रहा था जब गेंदबाजों ने आपको मैच में वापस ले आए और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। बिलखुसूस मैं बात करूंगा हारिस रऊफ की, अपना शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह एंड देन हसनैन। जब वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आपको जो है स्पिनर को लगाना चाहिए था, आपको सलमान अली आगा को ओवर्स देने चाहिए थे, बीच में वो ओवर कराते ताकि मोमेंटम बरकरार रहता और बॉलिंग का ये सिलसिला बरकरार रहता। एक एंड से स्पिनर विकेट लेते। जो मॉर्नेस लिब्यूशन जो है वो बॉलिंग कर गए, जब हम एडन जम्पा को देख रहे हैं वो बॉलिंग कर गए, तो फिर आपने सलमान अली आगा को यूज क्यों नहीं किया? आप साइम अयूब को बीच में यूज कर लेते एज अ पार्ट टाइम स्पिनर, लेकिन आपने नहीं किया। ये खौफ था, ये खौफ, ये कप्तानी तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये खौफ से जो कप्तानी कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं होगी। मोहम्मद रिजवान आपको ये समझना होगा। दूसरा ये कि नसीम शाह, वो भी क्रैम्प्स उनको भी आ रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को हम देख रहे थे, मिचेल स्टार्क वो जो है क्रैम्प्स उनको भी हो रहे थे। तो रीजन ये है कि जो एमसीजी का ग्राउंड है वो समर सीजन के अंदर फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील होता है और उसके बाद जैसे ही ग्राउंड जो है उसको क्रिकेट स्टेडियम में मुंतकिल किया जाता है, तो उसकी वजह से जब वो ग्राउंड सॉफ्ट हुआ तो खिलाड़ियों को दुश्वारियां हो रही थी। लेकिन इसमें एक अहम नुकता ये है, नसीम शाह जिन्होंने 7.2 ओवर्स कराए और फिर अपना ओवर अधूरा छोड़कर वो चले गए नॉन फील्डिंग एंड की तरफ और वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गए। रीजन ये था उनको जो क्रैम्प पड़ा है। अब खदशा तो ये बताया जा रहा है इस वक्त, जो इब्तदाई तौर पर सामने खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि नसीम शाह इस वक्त क्योंकि इंजरी में जो है मेजर इंजरी में तो नहीं, लेकिन क्रैम्प्स पड़ने की वजह से उनके पैरों में जो है वो खिंचाव आ रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले जो मैच होगा वो इंतहाई अहम होगा। अगर पाकिस्तान नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर से जो है उनकी कमी होगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम को फर्क पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर मजीद बोझ पड़ेगा, पाकिस्तान टीम पर बोझ पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इम्तिहान होगा फिर पाकिस्तान टीम के लिए। तो यही आपसे जिक्र करना था, आपको आगाह करना था। यकीनी तौर पर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी कीमती राय हमारे लिए हौसला अफजाई कर सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।